everyone and welcome back to our YouTube channel Pets for Nursing। सो फ्रेंड्स, पेट फॉर नर्सिंग पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड यूनिट फर्स्ट हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, उसका पार्ट सेकंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो इससे पहले हमने उसका पार्ट 1 देखा था। सो प्लीज आपने अभी तक वह पार्ट नहीं देखा तो प्लीज वह पार्ट फर्स्ट प्लीज पार्ट देखिएगा, देन सेकंड पार्ट देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो डाटा कलेक्शन और मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन पे रहने वाला है। सो उसमें आज हम देखेंगे इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड और हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, सो पेशेंट की हिस्ट्री कैसे कलेक्ट की जाती है, ठीक है, सो आज हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सो सबसे पहला आज का वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज द डाटा कलेक्शन। सो अभी डाटा कलेक्शन मतलब क्या, उसका प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है, सो सभी पॉइंट्स आज हम देखेंगे। सो data collection, this is nothing but the process of gathering information about the client health status। ठीक है, सो डाटा कलेक्शन मतलब क्या है, जो क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस जो रहता है, सो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, सो उसको गैदर करना, उसको जमा करना या फिर कलेक्ट करना, उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, डाटा कलेक्शन। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स health history, physical examination, result of laboratory and diagnostic tests and the material contributed by the other health personnel। ठीक है फ्रेंड्स, सो डाटा कलेक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है, सो उसमें हेल्थ हिस्ट्री। ठीक है, सो पेशेंट का हेल्थ हिस्ट्री मतलब उसका हिस्ट्री में उसकी जो प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है हेल्थ की और उसका पास्ट हिस्ट्री क्या थी हेल्थ की, उसको डाटा कलेक्शन में आता है। देन उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करके, फिजिकल एग्जामिनेशन वहाँ पर उसके 4 टेक्निक्स यूज करके, इन्फेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कलेशन यूज करके वहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। देन रिजल्ट ऑफ लैबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। ठीक है, सो वहाँ पर फैबुलेटोमी के द्वारा वहाँ पर ब्लड लिया जाता है, वहाँ पर लैबोरेटरी रिजल्ट निकाला जाता है। देन उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट वहाँ पर किए जाते हैं डिसीज को डायग्नोसिस करने के लिए, और उसके साथ जो भी मटेरियल कंट्रीब्यूटेड और द हेल्थ पर्सन मतलब जो भी पेशेंट स्वास्थ्य कर्मी के साथ जो जुड़ा रहता है, उस सभी मटेरियल को वहाँ पर कंट्रीब्यूट करके जो सभी मटेरियल वहाँ पर या फिर जो इन्फॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन को डाटा कलेक्शन कहते हैं या फिर डाटा कलेक्शन में वहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पर आपका डाटा कलेक्शन उसकी प्रोसेस क्या है यहाँ पर क्लियर होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी देखते हैं मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, सो अभी डाटा कलेक्शन क्या है, कैसे करते हैं, सो उसमें क्या क्या चीज आती है, सो हमने सभी क्लियर वहाँ पर टॉपिक्स क्लियर करें। बट अभी डाटा कलेक्शन के कौन से मेथड है, कौन से मेथड यूज करके हम पेशेंट का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सो देयर आर 4 मेथड्स विच यूज फॉर द कलेक्टिंग द डाटा ऑफ द पेशेंट। ठीक है, सो उसमें इंटरव्यू मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, हिस्ट्री कलेक्शन है और फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 मेथड्स है, दिस इज द हिस्ट्री कलेक्शन मेथड एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, सो देयर आर 2 important method for the collection of the data related to the health history। so उसमें हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा बार या फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड यूज करते हैं जो पेशेंट का डाटा कलेक्शन करने के लिए, सो वहाँ पर हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन वहाँ पर मेथड यूज करते हैं। सो देर आर 4 टेक्निक्स और द मेथड्स विच यूज फॉर द डाटा कलेक्शन। ठीक है, सो हम स्टेप वाइज देखेंगे फ्रेंड्स। सो जो सबसे पहला जो मेथड है डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज होता है वह है इंटरव्यू मेथड। ठीक है, सो अभी इंटरव्यू मेथड में क्या किया जाता है, पेशेंट का हेल्थ हिस्ट्री वहाँ पर कलेक्ट करने के लिए या फिर पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर पेशेंट के साथ इंटरव्यू करते हैं। सो अभी इंटरव्यू क्या होता है, एक कन्वर्जेशन होता है, बातचीत होती है, पेशेंट को वहाँ पर बिठाया जाता है और उनके साथ वहाँ पर कन्वर्जेशन किया जाता है, उसके क्वेश्चन पूछ के वहाँ पर हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो इट इज अ प्लान कन्वर्जेशन विद द मीनिंगफुल पर्पस। ठीक है, सो प्लान के वहाँ ऐसा एक क्या बोल सकते हैं उसका मीनिंगफुल पर्पस के साथ। ठीक है, सो उसका यूजफुल या फिर मीनिंगफुल पर्पस के साथ किया हुआ जो कन्वर्जेशन रहता है उसको क्या कहते हैं, इंटरव्यू मेथड या फिर इंटरव्यू। इट इज 1-to-1 interaction between the client and the health profession। सो इंटरव्यू मेथड जैसे इंटरव्यू में क्या होता है, सो 2 पर्सन्स वहाँ पर रहते हैं और उनमें
कन्वर्सेशन होता है या फिर बातचीत होती है, सो उसमें पेशेंट को सामने बिठाया जाता है और वहाँ पर उसके क्वेश्चंस, वहाँ पर उनको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, ठीक है। सो मतलब उनके आपस में ही वहाँ पर चर्चा होती है और वहाँ पर हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है। सो मतलब सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल के रिलेटेड ही वहाँ पर सवाल जवाब होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ द डाटा कलेक्शन, दिस इज द इंटरव्यू मेथड, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर आपकी इंटरव्यू मेथड क्लियर होती है। सो जिन नेक्स्ट मेथड है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन मेथड। सो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या किया जाता है, ओनली वहां पर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ठीक है। सो इट इज द स्किल विच मस्ट बी डेवलप विद द कॉन्शियस एफर्ट, ठीक है। और एक ऑब्जर्वेशन मेथड के लिए वहां पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं रहती, मतलब वहां पर आपका देखने का नजरिया और उसके साथ आपका स्किल क्या है, मतलब ऑब्जर्वेशन करने की आपकी कैपेसिटी कितनी है, उसके साथ आपका ऑब्जर्वेशन करने का स्किल कितना है, कितना डेवलप हुआ है, सो उससे ऑब्जर्वेशन मेथड डिपेंड रहता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन अ नर्स हैज टू यूज द सेंसेस लाइक हियरिंग, विजन, स्मेल एंड टच, ठीक है। सो वहां पर फ्रेंड्स जब भी ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करती है नर्स, सो उसी टाइम उसका जो सेंसेस रहते हैं, सेंस ऑफ हेयरिंग या फिर सेंस ऑफ विजन या फिर स्मेल या फिर टच, सो सभी सेंसेस के जो ऑर्गन्स या फिर जो उसके सेंसेस रहते हैं, सो वहाँ पर क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो टू डिटेक्ट द सेंसेस फॉर यूजिंग द ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन स्किल हेल्प इन द कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा रिलेटेड टू द क्लाइंट, इट इंक्लूड द वॉचिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। सो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्जर्वेशन मेथड एक तो फुल्ली डिपेंड किस पे रहेगी, नर्स पर, ठीक है। सो नर्स का ऑब्जर्वेशन कैसा है, सो उसके स्किल कैसे है, सो उसके स्किल पर वहाँ पर ऑब्जर्वेशन डिपेंड रहता है। उस वहाँ पर जो डाटा हमको मिलने वाला है, सो कलेक्टिंग द डाटा एंड इंटरप्रेटिंग डाटा, जो मिलने वाला डाटा है, सो हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल पर, वहाँ पर आपके ऑब्जर्वेशन स्किल पर वहाँ पर डिपेंड रहेगा। और आप कैसे वॉच करते हैं पेशेंट को, कैसे एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट पर, सो उस पर वहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन पर डाटा कलेक्शन वहाँ पर डिपेंड रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो सेकंड मेथड रहता है डाटा कलेक्शन का, यहाँ पर क्लियर होता है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट अपन देखेंगे थर्ड जो मेथड कलेक्शन रहता है डाटा का, दिस इज द हिस्ट्री कलेक्शन। सो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में हमने क्लियर किया था, सो सबसे ज्यादा बार या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो डाटा कलेक्शन का मेथड है, दिस इज द फर्स्ट वन इज द हिस्ट्री कलेक्शन एंड अनदर नेक्स्ट वन इज द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इन विच द फर्स्ट वन इज द हिस्ट्री कलेक्शन। सो अभी हिस्ट्री कलेक्शन कैसे किया जाता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव डाटा दैट प्रोवाइड अ डिटेल्ड प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, ठीक है। सो हिस्ट्री कलेक्शन क्या है, दिस इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। सो डाटे के टू टाइप्स रहते हैं, फर्स्ट वन इज द सब्जेक्टिव और अनदर वन इज द ऑब्जेक्टिव। अभी सब्जेक्टिव डाटा मतलब क्या, जो पेशेंट बोलता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव डाटा। और ऑब्जेक्टिव डाटा मतलब जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, सो उससे जो डाटा हमको कलेक्शन होता है, सो उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। सो हिस्ट्री कलेक्शन में हम सब्जेक्टिव डाटा यूज करते कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट का या फिर क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस कैसा है वहाँ पर हमको डिटरमाइन करने के लिए हम तो उससे खुद से हम पता नहीं कर सकते, बट पेशेंट को बोल के या फिर पेशेंट को पूछताछ करके वहाँ पर कन्वर्जेशन करके पेशेंट का सब्जेक्टिव डाटा निकल के वहाँ पर हम आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दिस इज द गाइडलाइंस फॉर द टेकिंग हेल्थ हिस्ट्री। सो अभी सम गाइडलाइंस होते हैं जो आपको वहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं जब भी आप पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। सो उसमें सम गाइडलाइंस दिए हुए हैं। सो फर्स्ट गाइडलाइंस क्या बोलता है, एस्टेब्लिश द प्राइवेसी, कंफर्ट एंड द क्वाइट एनवायरनमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। सो जब भी आप हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, सो उसी टाइम सबसे पहला आपका काम क्या रहने वाला है, जो पेशेंट की प्राइवेसी है उसका कंफर्ट और वहाँ पर एनवायरनमेंट एकदम शांत रहना चाहिए, ठीक है। सो आपके हाथ में है और आप कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑब्जर्व नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो मतलब वहां पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है पेशेंट का, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या, वहां पर आपको ज्यादा पेशेंट के साथ कन्वर्सेशन नहीं करना। नॉन वर्बली मतलब आपको उसके इशारे पे या फिर उसका लिख के, ठीक है। सो मतलब जो भी चीज ना बोल के होते उसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो मतलब वहां पर पेशेंट का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है ऑब्जर्व करने का है। नेक्स्ट गाइडलाइंस, अवॉइड आस्किंग
क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड इन द यस और नो टाइप क्वेश्चन, लाइक क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। सो वहां पर आपको फ्रेंड्स क्लोज एंडेड क्वेश्चन अवॉइड करने। क्लोज एंडेड क्वेश्चन मतलब क्या, जो सिर्फ यस और नो टाइप में वहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब वहां पर पेशेंट के साथ ऐसा कन्वर्सेशन कीजिए कि वहां पर खुल के वहां पर पेशेंट बोल सकता है। सो इसलिए वहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने का आप ट्राई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइंस, दिस इज द रिकॉर्ड हेल्थ हिस्ट्री आफ्टर द इंटरव्यू। सो जब भी इंटरव्यू क्लियर होता है, सो उसके बाद जो उसका हमने जो भी हेल्थ की हिस्ट्री आपने जो कलेक्ट की होती है, सो वहां पर रिकॉर्ड करके अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके वहां पर आपको रखनी है, ठीक है। सो देयर आर सम गाइडलाइंस रिलेटेड टू द व्हेन यू गिविंग द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, देन फॉलो सम गाइडलाइंस ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है, ऑफ द पेशेंट। सो दिस इज द गाइडलाइंस। देन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ द हेल्थ हिस्ट्री। सो अभी हेल्थ हिस्ट्री में आप एक तो हेल्थ हिस्ट्री में डाटा कलेक्शन करने का है, ये आपको पता चल गया, बट हेल्थ हिस्ट्री जब आप लेते हैं पेशेंट की, सो उसी टाइम कौन कौन से कंपोनेंट्स वहां पर यूज होते हैं। सो देयर आर 7 कंपोनेंट्स विच यूज्ड ड्यूरिंग द collecting the history collection of the patient. So in with the biographic data, then chief complaints, then history of present illness, past medical illness, family history, lifestyle or high risk behavior, and the obstetrical history, ठीक है। So there are 7 components of the health history. So we see the step wise. So friends, जो first component है, जब भी आप health history चेकअप करते हैं या फिर हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, सो वहां पर जो फर्स्ट कंपोनेंट रहता है बायोग्राफिक डाटा। मतलब आप एक हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, सो उसी टाइम एक वहां पर सभी कंपोनेंट्स का फॉलो करके एक स्टेप वाइज वहां पर जो हेल्थ हिस्ट्री का कंपोनेंट है वहां पर फॉलो कीजिए। मतलब फर्स्ट आप बायोग्राफिक डाटा कलेक्शन कीजिए, देन उसके बाद चीफ कंप्लेंट्स क्या है पेशेंट के, देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट इलनेस, मेडिकल, देन फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। सो मतलब आप जब भी हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, सो उसी टाइम जो कंपोनेंट रहते हैं, सो स्टेप वाइज देखेंगे तो आपको यहाँ पर आसान रहेगा, ठीक है। सो फर्स्ट दिस इज द बायोग्राफिक डाटा। सो अभी बायोग्राफिक डाटा में क्या क्या आता है फ्रेंड्स। फर्स्ट वन इज द नेम, देन एड्रेस, देन मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, देन हेल्थ केयर फाइनेंसिंग, देन प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फैमिली इनकम, मंथली या फिर ईयरली, एंड द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। सो जब भी आप हेल्थ हिस्ट्री करते हैं पेशेंट की, उसी टाइम जो फर्स्ट कंपोनेंट हम क्या यूज करते हैं वहां पर, सो आप वहां पर बायोग्राफिक डाटा यूज करने का। सो बायोग्राफिक डाटा में कौन कौन सी चीज आती है, सो वहां पर नेम, एड्रेस, देन मैरिटल स्टेटस क्या है, देन ऑक्यूपेशन, रिलीजन, हेल्थ हिस्ट्री फाइनेंसिंग, देन पीएससी प्रोवाइडर, देन उसके बाद फैमिली इनकम मंथली या फिर ईयरली, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है पेशेंट का। सो वहां पर सभी वहां पर बायोग्राफिक डाटा उसी टाइप के वहां पर प्रोवाइड करते हैं या फिर पेशेंट प्रोवाइड करते हैं। सो आप सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करके वहाँ पर हेल्थ हिस्ट्री का जो फर्स्ट कंपोनेंट है बायोग्राफिक डाटा, वहाँ पर उसका फुलफिलमेंट वहाँ पर कीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट जो कंपोनेंट रहता है फ्रेंड्स हेल्थ हिस्ट्री का, दिस इज द चीफ कंप्लेंट्स। सो अभी चीफ कंप्लेंट्स कैसे आप वहाँ पर पेशेंट का चीफ कंप्लेंट्स कैसे देखते हैं। सो चीफ कंप्लेंट्स करने के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत रहती है, और डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए सिर्फ पेशेंट का वर्ड्स, मतलब पेशेंट के साथ सिर्फ कन्वर्सेशन करके, वहाँ पर पेशेंट के साथ बातचीत करके वहाँ पर पेशेंट का जो चीफ कंप्लेंट्स है आप वहाँ पर निकाल सकते हैं या फिर वहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट कंपोनेंट, दिस इज द चीफ कंप्लेंट्स। सो अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट जो कंपोनेंट रहता है हेल्थ हिस्ट्री का, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस, ठीक है। सो अभी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में क्या क्या जो फ्रेंड्स उसका जो टॉपिक है, दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। सो उसमें हम देख रहे हैं अभी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। सो मतलब जो प्रेजेंट इलनेस पेशेंट का क्या है, ठीक है। सो उसकी हिस्ट्री निकालना। सो स्टार्टिंग में हमने बायोग्राफिक डाटा देखा, उसके बाद हमने देखा पेशेंट का चीफ कंप्लेंट्स, और अभी देखने वाले हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस। सो उसमें प्रेजेंट इलनेस पेशेंट का क्या है, सो उसको डिटरमाइन करने के लिए साइन एंड सिम्टम्स, उसका डिसीज का ऑनसेट देखना है, देन उसके बाद ड्यूरेशन, देन ट्रीटमेंट इफ एनी फॉर सेम टाइम, ठीक है। देन उसके बाद क्या क्या देखना है, अदर कंप्लेंट्स सच एज लॉस ऑफ एपेटाइट, इंसोम्निया, डिसऑर्डर्स ऑफ द स्टमक, एंड फाइंड ऑफ द क्लाइंट्स हेल्थ हैबिट्स एंड ईटिंग एंड द स्लीपिंग पैटर्न।
सो फ्रेंड्स, जब भी हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं सो उसी टाइम जो थर्ड हम कंपोनेंट यूज करने वाले हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस। सो उसमें पेशेंट का प्रेजेंट इलनेस क्या है, सो हम कैसे पता लगा सकते हैं। सो वहाँ पर पेशेंट का साइन एंड सिम्टम्स क्या है, डिसीज का ड्यूरेशन कितना है, और डिसीज कंडीशन का ऑनसेट देख के सो वहाँ पर हम इलनेस का या फिर डिसीज का हम मेजर कर सकते हैं। देन उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसमें वहाँ पर उन्होंने लॉस ऑफ एपेटाइट्स मतलब वहाँ पर भूख नहीं लगनी। देन उसके बाद इंसोम्निया मतलब लैक ऑफ स्लीप डिसऑर्डर ऑफ द स्टमक, फॉर एग्जांपल गैस्ट्राइटिस लीजिए, ठीक है। सो वहाँ पर कंप्लेंट्स क्या आ रहे हैं पेशेंट के देखते हैं। उसके बाद पेशेंट के उसके जो डेली लाइफ के पैटर्न जो रहते हैं सो उसमें हेल्थ हैबिट्स, देन उसके बाद ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न देखना है, ठीक है। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस में सभी वहाँ पर कंपोनेंट्स आते हैं फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द हेल्थ हिस्ट्री, दिस इज द पास्ट मेडिकल इलनेस, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी जो नेक्स्ट कंपोनेंट रहता है हेल्थ हिस्ट्री कलेक्शन का, दिस इज द पास्ट मेडिकल इलनेस, मतलब पेशेंट का पास्ट में कौन कौन से इलनेस से वह गुजर रहा था, सॉरी गुजर गया है, या फिर कौन कौन से डिसीज कंडीशन वहाँ पर पेशेंट को हो गया है। सो सभी जो इलनेस पास्ट के इलनेस मेडिकल इलनेस वहाँ पर जो नेक्स्ट कंपोनेंट है जो हेल्थ हिस्ट्री का, सो उसमें हमको आपको वहाँ पर जो पेशेंट का पास्ट मेडिकल इलनेस है वहाँ पर मेजर करना है। सो उसमें अभी पास्ट मेडिकल इलनेस में क्या क्या देखेंगे। सो उसमें आप देखेंगे चाइल्डहुड इलनेस लाइक मम्स एंड द मीजल्स। सो आप जब भी हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं सो उसका जो कॉम्पोनेंट है पास्ट मेडिकल इलनेस, उसी टाइम पेशेंट के चाइल्डहुड के जो इलनेसेस रहते हैं लाइक मम्स या फिर मीजल्स, सो उनको प्रिवेंट करने के लिए MMR वैक्सीन लिए जाते हैं, मम्स मीजल्स रूबेला, ठीक है। सो उनका पास्ट मेडिकल इलनेस में मम्स या फिर मीजल्स हुआ था क्या नहीं देखना है। देन उसके बाद एलर्जीज, देन मेंटल डिसीज, एक्सीडेंट, इंजुरी, सर्जरीज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड द डाइटरी सप्लीमेंटेशन या फिर सप्लीमेंट। सो जब भी पास्ट मेडिकल इलनेस आप देखते हैं पेशेंट का, सो उसी टाइम पेशेंट के एलर्जीज क्या है। एलर्जीज उसमें फॉर एग्जांपल किसी को डस्ट की एलर्जी रहती है, किसी को वाटर की एलर्जी रहती है, ठीक है। सो मतलब हर एक पेशेंट की उसकी डिफरेंट एलर्जी रहती है। सो वहाँ पर आपको हिस्ट्री कलेक्शन के टाइम पर लिखनी रहती है। देन आपको देखना है पेशेंट का मेंटल डिसीज है क्या, देन एक्सीडेंट हुआ था क्या, इंजुरी है क्या, या फिर सर्जरीज पेशेंट की किस टाइप की सर्जरी हुई है क्या। देन उसके बाद आपको देखना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और डाइटरी सप्लीमेंटेशन, कोई पेशेंट सप्लीमेंट्स लेता है या फिर ले रहा है, ठीक है। सो सभी वहाँ पर जो पॉइंट्स रहते हैं पास्ट मेडिकल इलनेस में वहाँ पर आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट कंपोनेंट है फैमिली हिस्ट्री। अभी फैमिली हिस्ट्री में आपको पेशेंट के फैमिली के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ती है। सो उसमें आप इंफॉर्मेशन किसकी कलेक्ट करेंगे, फैमिली मेंबर की। सो उसमें फादर की, मदर की, पेशेंट के फादर की या फिर मदर की, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसमें ग्रैंड मदर, फादर, देन उसके ब्रदर की, सिस्टर की, लिविंग है तो लिविंग की, या फिर डेड की भी आप वहाँ पर ले सकते हैं। और उसके साथ cause of death if death condition and other health if living family history of any illness, ठीक है। सो जो भी पेशेंट के फैमिली में मेंबर्स में वहाँ पर जो पेशेंट लिविंग है, सो वहाँ पर उनको एनी हिस्ट्री कलेक्शन में वहाँ पर उनका फैमिली मेंबर का भी कैसा इलनेस हिस्ट्री है क्या, या फिर जो पेशेंट या फिर जो फैमिली मेंबर जो उनमें डेड है, सो किस वजह से वहाँ पर उनका कॉज है डेड का, सो वो भी वहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो उसके साथ वहाँ पर आपको फैमिली हिस्ट्री ऐसे कलेक्ट करते हैं। अभी जो फैमिली के मेंबर में सम कॉमन डिसीजेस रहते हैं, सो उनमें डायबिटीज, मेलाइटस, कैंसर एंड द हार्ट डिसीज। सो जो ओल्ड एज पीपल रहते हैं फैमिली मेंबर, सो उनमें ज़्यादातर आपको ये डिसीज देखने को मिलेगी। सो उसमें डायबिटीज, मेलाइटस, DM, देन कैंसर और हार्ट डिसीज के पेशेंट है कि नहीं वहाँ पर आपको फैमिली हिस्ट्री में देख लें, ठीक है। सो अभी हम फ्रेंड्स यहाँ पर जीनोग्राफ देखेंगे, या फिर फैमिली ट्री भी बोलते हैं, या फिर जीनोग्राफ भी बोलते हैं, या फिर पेडिग्री चार्ट भी उसको कहते हैं। सो हम देखते हैं। सो यहाँ पर फ्रेंड्स जो स्क्वायर बॉक्स रहता है, सो उसको हम मेल बोलते हैं, और इस साइन को क्या डिटरमाइन करते हैं, या फिर उसको फीमेल कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सर्कल को यहाँ पर फीमेल, और जो यहाँ पर ब्लैंक है
यहाँ पर ब्लैंक है, इस वजह से मतलब जो साइन पर आप देखेंगे सो ब्लैंक को यहाँ पर मतलब नॉर्मल पेशेंट है, सो उसको क्या डिसीज कंडीशन नहीं है, बट जो वहाँ पर जो फिलअप है सो उसको अफेक्ट हो गया है, डिसीज कंडीशन अफेक्ट हो गया है, या फिर उसको अफेक्टेड भी कहते हैं। सो एक मेल है और एक फीमेल है, सो उनका यहाँ पर रिलेशन है और उनके साथ उनके 3 डॉटर्स है, सॉरी वहाँ पर 2 सन्स और एक डॉटर है, ठीक है, मतलब वहाँ पर उनके 3 बच्चे हैं, ठीक है। सो वहाँ पर उनमें भी एक बच्चा वहाँ पर अफेक्टेड है और एक बच्ची वहाँ पर अफेक्टेड है और एक नॉर्मल है, ठीक है। सो ऐसे वहाँ पर पेडिग्री चार्ट या फिर फैमिली जीनोग्राफ या फिर फैमिली ट्री, वहाँ पर जब भी आप फैमिली हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं सो उसी टाइम पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करके वहाँ पर आपको ऐसा जीनोग्राफ बनाना पड़ता है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा किस साइन को क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा था मेल को यहाँ पर स्क्वायर, देन फीमेल को यहाँ पर सर्कल देखा था, देन कपल होगा तो वहाँ पर एक लाइन रहती है, ठीक है, और कपल के ऑफस्प्रिंग रहते हैं, सो यहाँ पर ऐसे हमने ऑफस्प्रिंग देखे थे। देन उसके बाद अफेक्टेड रहता है तो ऐसे फीमेल अफेक्टेड और मेल अफेक्टेड ऐसे देते हैं। सो आप वीडियो पॉज करके सभी वहाँ पर जो साइंस है सो किस साइन को क्या कहते हैं सो आप यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स। सो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो 5th कॉम्पोनेंट रहता है फैमिली हिस्ट्री, सो यहाँ पर क्लियर होता है फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, दिस इज द लाइफस्टाइल और द हाई रिस्क बिहेवियर, ठीक है। सो जो नेक्स्ट फ्रेंड्स कॉम्पोनेंट रहता है हेल्थ हिस्ट्री कलेक्शन का, दिस इज द लाइफस्टाइल और द हाई रिस्क बिहेवियर। सो अभी मतलब पेशेंट का लाइफस्टाइल डेली लाइफ कैसा है, सो उसके हैबिट्स क्या क्या है उसमें आपको नोट डाउन करने। सो उसमें स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, सब्सटेंस अब्यूज, इफ यस देन हाउ मच एंड सिंस व्हेन, food habits like this, likes and dislikes and pattern of the sleep, exercise, healthcare facility available। so पेशेंट को अगर वहाँ पर बैड हैबिट्स रहते हैं, मतलब वहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको पेशेंट मिल गया जब आप हेल्थ हिस्ट्री करेंगे हॉस्पिटल में, सो आपको मिल गया पेशेंट स्मोकिंग का, तो आपको वहाँ पर लिखना है जो हेल्थ हिस्ट्री का 6 कंपोनेंट है लाइफस्टाइल, उसमें लिखना है पेशेंट को स्मोकिंग करने की आदत है। देन उसके बाद अल्कोहलिज्म करता है और सब्सटेंस अब्यूज, मतलब वहाँ पर बैड सब्सटेंस का कंज्यूम करता है, फॉर एग्जांपल वहाँ पर ड्रग्स लेता है, मतलब बैड हैबिट्स वहाँ पर है पेशेंट को, ठीक है। सो वहाँ पर आपको लिखना है और है तो कितने अमाउंट में पेशेंट लेता है और कब से लेता है, सो वहाँ पर पेशेंट को पूछ के वहाँ पर आप वहाँ पर हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद पेशेंट का फूड हैबिट्स क्या है, देन उसको लाइक डिसलाइक, मतलब कुछ चीज़ें पसंद रहती है कुछ चीज़ें नहीं, सो वहाँ पर नोट डाउन करने क्या पसंद है क्या नहीं है। देन उसके बाद पैटर्न ऑफ स्लीप कितने आवर्स लेता है अच्छे तरीके से नॉर्मल वहाँ पर एडिक्वेट अमाउंट में लेता है कि नहीं देखना है। एक्सरसाइज पेशेंट करता है कि नहीं, और उसके बाद हेल्थ केयर फैसिलिटी, मतलब हेल्थ केयर के साथ वहाँ पर पेशेंट जुड़े रहता है कि नहीं। सो अभी सभी वहाँ पर पेशेंट के लाइफस्टाइल के रिलेटेड जो भी चीज़ें रहते हैं सो आपको वहाँ पर कलेक्ट करने हैं। सो यहाँ पर आपका 6 कंपोनेंट यहाँ पर क्लियर होता है फ्रेंड्स। और लास्ट जो कंपोनेंट रहता है हेल्थ हिस्ट्री का, दिस इज द ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, मतलब फीमेल के रिलेटेड हिस्ट्री कलेक्शन रहता है। अगर पेशेंट फीमेल होगा सो उसमें मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, देन हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी, लेबर पेन एंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन अले और द डेथ। सो अगर पेशेंट फीमेल रहेगी तो वहाँ पर पेशेंट की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री चेकअप करनी है, देन उसके साथ प्रेगनेंसी की हिस्ट्री वहाँ पर लेनी है, देन उसके साथ लेबर पेन, मतलब जो डिलीवरी के टाइम पर जो पेन रहता है सो वहाँ पर लेना है। देन उसके बाद क्या लेना है, हिस्ट्री, एनी हिस्ट्री ऑफ द चिल्ड्रन अर्ली और डेथ, ठीक है। सो जो मैटरनल वुमेन रहते हैं सो उनका जब भी डिलीवरी होती है सो उसके बाद उनका चिल्ड्रन डेथ है या फिर अलाइव है, ठीक है। सो डेट हो गया, सो क्यों डेट हो गया, सो वो भी वहाँ पर हिस्ट्री आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर हमारा जो हमने जो इस वीडियो में डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं और उसके जो हमने 3 टाइप्स देखे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा इंटरव्यू मेथड, देन उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन मेथड देखा, और थर्ड मेथड जो मेन हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक मेन जो हिस्ट्री कलेक्शन था सो हमने वहाँ पर थर्ड पॉइंट में हमने क्लियर किया। और हिस्ट्री कलेक्शन के जो 7 कंपोनेंट्स रहते हैं स्टेप वाइज कैसे फॉलो करते हैं और स्टेप वाइज करके फॉलो करके वहाँ पर आपको कैसे हिस्ट्री कलेक्शन प्रॉपरली वहाँ पर आप ले सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ। सो वहाँ पर हमने टोटली वहाँ पर पॉइंट्स क्लियर किए, ठीक है फ्रेंड्स। सो फिलहाल इस वीडियो में हमने आज हम हिस्ट्री कलेक्शन पूरा यहाँ पर क्लियर किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग पार्ट है
चैप्टर बहुत बड़ा है हेल्थ हिस्ट्री, सो इस वजह से उसके बहुत पार्ट्स रहने वाले। सो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, जो यहाँ पर जो हमने 3 डाटा कलेक्शन के 3 पार्ट्स यहाँ पर क्लियर किए। सो उसमें इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और हिस्ट्री कलेक्शन, और जो 4th पार्ट बचा है दिस इज द फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, जो हम 4th पार्ट में देखेंगे फ्रेंड्स, सॉरी 3rd पार्ट में देखेंगे। सो रिमेनिंग पार्ट जो भी रहेगा सो आने वाली सभी वीडियो में हम कवर करेंगे। फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए तो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।